आज हम आपके साथ इरिगेशन के ही चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे मेथड ऑफ इरिगेशन। मेथड ऑफ इरिगेशन में चार तरीके की इरिगेशन होता है। एक सरफेस इरिगेशन होता है, दूसरा सब सरफेस इरिगेशन होता है, तीसरा स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है और चौथा ड्रिप इरिगेशन होता है। इन्हीं चारों इरिगेशंस को एक एक करके हम उठाएंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे, समझाएंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका आंसर दीजिए। पहला हम लेते हैं सरफेस इरिगेशन को। सरफेस इरिगेशन में ये सबसे अधिक प्रचलित मेथड है भारत के अंतर्गत और इसके द्वारा सिंचाई करने में बाकी की जितनी भी मेथड है उससे कहीं ज़्यादा, चाहे वो सब सरफेस हो, चाहे ड्रिप हो, चाहे आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, इन सब में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है हमारा सरफेस इरिगेशन है। और सरफेस इरिगेशन में क्यारियों में पानी को एकत्रित करके नालियों के द्वारा या भूमि के ऊपर डायरेक्ट फ्री फ्लडिंग के थ्रू हम खेत के अंदर पानी को बहा देते हैं और उसे हम पूरे खेत को पानी से भर देते हैं। और ऐसी उस स्थिति में करते हैं जहाँ की पानी की बहुतायत होती है और पानी की बहुतायत के साथ साथ हमारी ज़मीन जो है वो समतल हो। जैसे कि आप नहर के किनारे अगर हम हमारी भूमि है और दूसरा ये है कि एक ऊंची नीची और ढाल वाली भूमि हमारी नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन पे हम सरफेस इरिगेशन कर सकते हैं। ऊंची नीची ढाल वाली या उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम ड्रिप इरिगेशन या हम स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा हम उसकी वो करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो अब उसमें नंबर एक जो है आपका सरफेस इरिगेशन में नंबर एक है फ्लडिंग। तो फ्लडिंग को जैसा कि नाम है बाढ़ वाली इरिगेशन, तो इसके अंदर सिंपली एक तरफ से हम खेत को काट करके उस तरफ से पानी को अलाउ करते हैं अपने खेत में आने के लिए और बाढ़ के रीति से पूरे खेत में पानी को भर देते हैं। इस विधि में सारे खेत में पानी को प्रवाहित करके फ्लडिंग कर देते हैं, उसकी फ्लडिंग की सी स्थिति उत्पन्न करते हैं और इस तरह से हम बाढ़ के पानी के स्रोत को पूरे भूमि पर स्वतंत्रता के साथ पानी को बहने देते हैं। इसमें भी अब दो तरीके की, बल्कि इसमें चार तरीके की इरिगेशन आप कह लीजिए। इसमें चार तरीके की इरिगेशन है। एक फ्री फ्लडिंग मेथड, दूसरा है आपका बॉर्डर एंड स्ट्रिप इरिगेशन, तीसरा है आपका चेक बेसिन इरिगेशन और चौथा है बेसिन और रिंग इरिगेशन। ये चार तरीके की इरिगेशन इसमें आपके फ्लडिंग में आती हैं, जिसमें से नंबर एक अब हम आपको बताते हैं फ्री फ्लडिंग इरिगेशन। फ्री फ्लडिंग इरिगेशन में हमारी मेन नाली, जिसमें कि हमारी सिंचाई की मेन नाली है, उस जो कि हमारे प्लॉट से या हमारे खेत से सट करके चलती है, उससे हम अलाउ करते हैं वो पानी खेत के अंदर डायरेक्ट सप्लाई करें। तो इस विधि में मुख्यतः उन अवस्थाओं में किया जाता है जहां सिंचाई का जल सस्ता हो और जल का प्रवाह अधिक हो, सस्ता हो और जल का प्रवाह अधिक हो और भूमि समतल हो। तो इस विधि को हम जहां धान उगाते हैं उन वाले स्थानों में और नहर के से सिंचाई किए जाने वाले स्थानों में ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि धान में हमको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जहाँ पानी सस्ता है वहाँ पर हम धान उगाते हैं और दूसरा नहर से डायरेक्ट अगर हम खेत में पानी लेते हैं तो वहाँ हमको पानी बहुतायत में प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, तो हम बाढ़ग्रस्त स्थिति में हम सिंचाई को कर सकते हैं। तो इस विधि में बिना मेड़ बनाए सीधे खेत में पानी भर दिया जाता है। तो इसमें यह होता है कि कहीं पानी पहुंचता है, कहीं पानी नहीं पहुंचता, कहीं पानी ज़रूरत से ज़्यादा लग जाता है, कहीं पानी उतना नहीं, जहां हमको जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है। समान रूप से पानी का वितरण पूरे खेत के अंदर नहीं हो पाता है। जब इस रीति से हमारा होता है तो इस रीति के अंदर यह दोष है कि एक ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगना और जहां ज़रूरी नहीं है वहां पे पानी का ना पहुंच पाना। पूरे खेत में कहीं पानी ज़्यादा, कहीं पानी पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाता है, तो हम उस स्थिति में हम खेती करने में हमको दिक्कत होने लगती है। तो और ज़्यादा जब हमारा पानी भर जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि
सॉइल का इरोजन, मृदा अपरदन होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है, इसी का दूसरा तरीका यह है कि जब हम करते हैं बॉर्डर और स्ट्रिप इरिगेशन, पूरे खेत को इस विधि के द्वारा काफी लंबी और कम चौड़ी पट्टियों में बांट दिया जाता है। स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं, पूरे खेत में पतली पतली स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं और उन क्यारियों में वो जो स्ट्रिप क्यारियों को जो हम बनाते हैं उसका टेक्सचर, उसकी लंबाई चौड़ाई, भूमि की ढाल, भूमि की किस्म और जल के स्रोत का आकार, सिंचाई की गहराई, फसल आदि पर निर्भर करता है कि हमारा पानी कितना ज़्यादा है, किस स्रोत से पानी आ रहा है, भूमि की ढाल कैसी है, भूमि की किस्म कैसी है। उस हिसाब से हमारी वो स्ट्रिप्स, जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स हम एक तरफ से दूसरे तरफ तक हम बना देते हैं, उसका बनाया जाना इन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है। भूमि की किस्म, हमारी भूमि का ढाल, पानी का स्रोत, पानी की कितनी मात्रा में हमें आवश्यकता है, सिंचाई की गहराई और फसल आदि के ऊपर हम इस चीज को निर्भर करते हैं। क्यारियों की चौड़ाई 5 से 6 मीटर ही रखी जाती है। क्यारियों की लंबाई पहले आपको बता दें कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सारी लंबाई कितनी शीघ्रतापूर्वक सिंचित की जा सकती है, मतलब इरिगेट की जा सकती है, पूरी लंबाई कितने समय में इरिगेट की जा सकती है, कम से कम समय में लगे और वो पूरा का पूरा इरिगेट हो जाए, इसलिए लंबाई उस हिसाब से बनाई जाती है। 5 से 6 मीटर की हमारी चौड़ाई सबकी होती है। अब हम इसको अगर करें मृदा के किस्म के अनुसार अगर हम बात करें तो इनकी चौड़ाई तो 5 से 6 हो गई, लंबाई कितनी होगी ये अब हम आपको बता देते हैं। अगर बलुई है, यानी कि बलुई दोमट मृदाएं हैं, तो उसमें 60 से 90 मीटर की लंबाई होगी। और उसके बाद मध्यम सिल्ट दोमट मिट्टी है तो फिर उसके लिए हम 90 से 150 मीटर की हम दूरी लंबाई रखते हैं। और अगर चिकनी दोमट या मटियार दोमट है तो 150 से 250 मीटर की हम उसकी लंबाई बना करके रखते हैं ताकि हमारी सिंचाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हाँ, इन स्ट्रिप्स को हम समतल बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिप्स हम मेड़ बना करके करते हैं और उसके बाद एक एक स्ट्रिप्स में हम पानी को खोलते जाते हैं और उनको हम फ्री फ्लडिंग के द्वारा उन स्ट्रिप्स को भरते हैं। एक ये पहले तो उसमें मेड़ भी नहीं बनाते थे या बड़ी बड़ी क्यारियां बना करके उसके अंदर पानी भर देते थे, लेकिन इसके अंदर एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, कंट्रोल्ड फ्लडिंग के थ्रू हम इसके अंदर पानी को भेजते हैं, खेतों के अंदर पानी को भेजते हैं। अब हम 5 से 6 मीटर चौड़ी और 60 से 90 मीटर बलुई मिट्टी में अगर लंबी लंबी स्ट्रिप्स हैं तो उसको हमारे को सिंचाई करना आसान हो जाता है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है, एक प्रॉपर तरीके से हमारी सिंचाई हो जाती है। अगर हम दूसरे मेथड को अगर हम देखें तो इसी के एक दूसरा मेथड है आपका जो है चेक और बेसिन मेथड। चेक और बेसिन मेथड के तहत हम इस विधि के अंतर्गत खेत की क्यारी को छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांट दिया जाता है। छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांट दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने ध्यान किया हो, आपने फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर दोनों के बच्चों को आपने देखा होगा, हम जब फील्ड प्रैक्टिकल कराते हैं तो आपके पूरे खेत छोटी छोटी क्यारियों में बटे होते हैं और उनके बीच में से जैसे दो क्यारियां हैं, उनके बीच में से हम नाली को निकाल देते हैं और एक नाली से इस पार का भी प्लॉट और उस पार का भी प्लॉट सिंचित किया जा सकता है, इरिगेट किया जा सकता है। ये आपको एक साधारण मेथड हमने आपको बताया है। तो इस मेथड के अंदर छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्यारी सिंचाई के नाली से जुड़ी होती है। जैसा कि अभी हमने बताया, दोनों प्लॉट के बीच में से हम नाली को निकालते हैं और हर एक क्यारी सिंचाई की उस नाली से जुड़ती है और हमको जिस प्लॉट में आवश्यकता होती है उस प्लॉट में हम पानी खोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उस प्लॉट में खोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उस प्लॉट में खोलते हैं और जरूरत पड़ने पर एक साथ 3 या 4 प्लॉट की हम सिंचाई कर सकते हैं। और जितना हमारे पास पानी का बहाव है, जितना पानी हमारे पास हमारे खेत में आ रहा है, उसके अनुसार हम नंबर ऑफ क्यारी को, बेड्स को हम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसको चेक बेसिन मेथड बोला गया है। जितने ज़्यादा हम बेसिन बनाए, 5 से क्यारियों का आकार 5 गुणे 3 मीटर का रखा जा सकता है। और अगर सिंचाई के अगर आपके पास नलकूप वगैरह है
तो वही क्यारी आपकी 25 से 20 मीटर की आपकी हो सकती है, क्योंकि आपके पास पानी का प्रॉपर स्रोत है, आपके पास पानी प्रॉपर तरीके से पहुंच सकता है, तो उसी हिसाब से हमारी क्यारियों का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। अब हमारे पास डिवाइस क्या है, अगर हमारे पास रहट है या द्रोण है या फिर हमारे पास बलदेव बाल्टी है, अगर इस तरीके के पुराने डिवाइसेस है तो हमारी क्यारियों का साइज 3x5 का हो जाएगा। और अगर हमारे पास नलकूप है और ट्यूबवेल टाइप और आपके सबमर्सिबल पंप और ये पंपिंग सेट, इस तरह का कोई बड़ा आपके पास डिवाइस है, तो वही क्यारियां आपका 20 से 25 मीटर की 20 गुणे 25 मीटर की हो सकती हैं। अब आगे का आपको दूसरे मेथड हम आपको आगे बताएंगे, नेक्स्ट डे पे हम आपको ये बताएंगे।